ये कहानी है साक्षी की, एक सीधी सादी पढ़ी लिखी समझदार लड़की जिसने अपने माता पिता की मर्जी से एक अच्छे घर में शादी की। उसे लगा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, प्यार, अपनापन और एक ससुराल जहां उसे बेटी समझा जाएगा। लेकिन जो हुआ उसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। साक्षी की शादी आदित्य से हुई थी। आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसका परिवार एक मिडिल क्लास सोच वाला था। घर में आदित्य की मां कमला देवी एक विधवा और बेहद कठोर स्वभाव की औरत थी। कमला देवी की एक ही आदत थी, उसका बेटा ही उसकी दुनिया था और वह किसी और की बात कभी नहीं सुनती थी। शादी के पहले कुछ दिन साक्षी ने बड़े सपने संजोए थे, लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंची, पहले दिन से ही कमला देवी का व्यवहार बदल गया। बहू, ये कोई होटल नहीं है जहां आराम फरमाओगी। यहाँ सबको काम करना पड़ता है। हम तुम्हारे नखरे नहीं उठाएंगे। साक्षी चुप रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि नई नवेली बहू को शुरुआत में सहना चाहिए, प्यार से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आदित्य, वो बस अपनी माँ की ही बातें सुनता था। जब भी साक्षी कोई बात कहती, आदित्य वही जवाब देता, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। जो वो कह रही है, कुछ सोच समझ कर ही कह रही होगी, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आदित्य ने गरजते हुए कहा। शुरू में ये बातें सिर्फ मानसिक दबाव तक रही, लेकिन कुछ ही हफ्तों में कमला देवी ने साक्षी पर काम का इतना बोझ डालना शुरू कर दिया कि वो थक कर चूर हो जाती। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार घर के काम बिना किसी मदद के करती, और फिर धीरे धीरे कमला देवी ने बहू को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये लड़की कामचोर है, ये ठीक से खाना नहीं बनाती, मेरा बात नहीं मानती, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। आदित्य, जो पहले शांत रहता था, अब माँ की बातों में आकर साक्षी पर गुस्सा करने लगा, और एक दिन गुस्से में उसने हद ही पार कर दी। एक रात कमला देवी ने आदित्य से कहा, तू साक्षी को कुछ कहता क्यों नहीं? अब तो ये तमीज से भी बात नहीं करती। तुम मुझसे अलग हो गए हो इसके चक्कर में। आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे साक्षी पर हाथ उठा दिया। साक्षी ने कांपते हुए कहा, आदित्य, मैंने क्या किया? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम चाहिए। आदित्य ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, मेरी माँ के सामने मुंह चलाना बंद करो। उस दिन साक्षी टूट गई थी, लेकिन उसने फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। मायके में भी नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये सब उसके प्यार से बदल जाएगा। धीरे धीरे साक्षी की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, डिप्रेशन और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन ससुराल वालों को कोई परवाह नहीं थी। कमला देवी ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया, अगर बच्चा नहीं होगा तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। साक्षी रोती रहती, और एक दिन जब उसके मायके से भाई मिलने आया, तो साक्षी के चेहरे पर लगे चोट के निशान देखकर वह दंग रह गया। भाई ने पूछा, दीदी ये क्या है? किसने मारा तुम्हें? साक्षी आंखों में आंसू लिए, कुछ नहीं भैया, बस गलती मेरी थी, थोड़ी बात बिगड़ गई थी। उस दिन भाई रोते हुए वहां से चला गया, और पहली बार साक्षी को लगा कि अब चुप रहना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन उसके भाई के सवाल साक्षी के मन में गूंज रहे थे। दीदी ये क्या है? किसने मारा तुम्हें? पहली बार साक्षी ने खुद से सवाल किया, क्या मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी बन गई है? रात को जब आदित्य घर आया, तो साक्षी ने धीरे से कहा, आदित्य, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आदित्य ने कहा, जल्दी बोलो, थका हुआ हूँ, माँ के लिए दूध गर्म कर देना। मैं बहुत थक गई हूँ आदित्य, मैं बीमार हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा, क्या मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊं? आदित्य गुस्से में चिल्लाकर बोला, हर बार ये रोना मायके जाना है तो हमेशा के लिए चली जाओ। माँ कहती है कि तुम्हारी वजह से घर का माहौल बिगड़ा है। और वही हुआ। आदित्य ने फिर चिल्लाया, और साक्षी का दिल एक बार फिर टूट गया। मगर अगली सुबह कुछ बदल चुका था। साक्षी ने उस दिन एक डायरी निकाली, और उसमें हर दिन की घटना लिखना शुरू की। क्या कहा गया, क्या किया गया, कैसे व्यवहार किया गया। फिर धीरे धीरे उसने एक नजदीकी महिला सहायता संगठन से ऑनलाइन संपर्क किया। उसने हिम्मत जुटाई, और कुछ ही दिनों में जब फिर से आदित्य ने उसे धक्का दिया, साक्षी ने पहली बार उसका हाथ रोक लिया।
साक्षी डंके की चोट पर बोली, बस बहुत हो गया। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम जो करोगे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आदित्य हक्का बक्का रह गया। कमला देवी चीखते हुए कहने लगी, देखा, यही सब सिखाया जाता है लड़कियों को। मुंह खोल दिया इसने। पहले की बहुएं होती थी, सब सह लेती थी। साक्षी ने दहाड़ते हुए कहा, आप जैसी सासों की वजह से ही आज बहुओं की जिंदगी नर्क बन गई है। मैंने जितना सहा शायद किसी और ने ही सहा होगा, लेकिन अब और नहीं। साक्षी अब मायके नहीं गई, बल्कि उसने वहीं रहकर बदलाव की लड़ाई शुरू की। एक दिन उसके भाभी और भाई ससुराल आए और साक्षी के साथ सबके सामने खड़े हो गए। हमारी बहन तुम्हारे घर की इज्जत है, कोई नौकरानी नहीं। अगर अब इसे हाथ लगाया तो कानून अपना काम करेगा। आदित्य पहली बार डर गया और जब उसने देखा कि साक्षी अब नहीं डर रही, तब उसके भीतर कुछ टूटा। रात को आदित्य ने पहली बार अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या तुमने कभी साक्षी को बहू नहीं, बस एक बोझ समझा? कमला देवी ने गुस्से से आदित्य को देखा। क्यों? अब तू भी उसके कहने में आ गया? ये औरतें चालाक होती है बेटा। ये प्यार नहीं, बस चुप रहती हैं। फिर धीरे धीरे सब अपने कब्जे में कर लेती हैं। लेकिन अब आदित्य के दिल में उथल पुथल मच गई थी। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। उसे वो सब याद आया जो साक्षी ने उसके लिए किया। ठंड में उठकर नाश्ता बनाना, बीमारी में भी घर संभालना, माँ की हर बात मानना, और बदले में क्या मिला? थप्पड़, तिरस्कार, अकेलापन। अगले दिन जब साक्षी मंदिर गई थी, आदित्य ने पहली बार चुपचाप उसकी डायरी पढ़ी। हर शब्द ने उसे हिलाकर रख दिया। हर तारीख, हर चोट, हर आंसू अब उसके सामने थे। और तब आदित्य पहली बार फूट फूट कर रोया। उसके सामने एक एक पल जैसे चलचित्र की तरह घूमने लगा। हर बार का गुस्सा, हर चोट, हर आंसू, हर घुटन, वो सब जो उसने अपनी ही पत्नी को दिए थे, बस अपनी माँ के अंधे प्यार में। सुबह पहली बार आदित्य ने माँ से कुछ नहीं कहा, उल्टा साक्षी के लिए चाय बनाई और उसे चुपचाप थमा दिया। साक्षी हैरान थी मगर चुप रही। फिर दोपहर में जब घर में सब थे, आदित्य ने अपनी माँ के सामने कुछ ऐसा कहा जो कमला देवी ने कभी सोचा भी नहीं था। माँ, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए। आज तक मैं आपकी हर बात मानता आया, बिना कुछ सोचे समझे, पर अब मैं वो बेटा नहीं हूँ जो आंखें मूंद कर सिर्फ आपकी बात सुनूंगा। अब मैं सोचूंगा, समझूंगा और सही के साथ खड़ा रहूंगा। क्या मतलब है तेरा? तू अब अपनी बीवी के पीछे लग गया है? कमला देवी ने गुस्से में कहा। नहीं माँ, मैं अब इंसाफ के साथ रहूंगा। आपने जिस तरह साक्षी को सालों तक तिरस्कार किया, उसे नीचा दिखाया, काम की मशीन बना दिया, वो सब अब नहीं होगा। मैंने तो सिर्फ वही किया जो हर माँ करती है, घर संभालने के लिए थोड़ी सख्ती। कमला देवी ने कहा, नहीं माँ, आपने उसे इंसान नहीं नौकर समझा, और मैंने आपको रोकने के बजाय खुद भी वही किया। जब मैंने उसकी डायरी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या बन गया था। मैं वो पति था जिससे हर औरत डरती है। औरत का सबसे बड़ा दर्द होता है जब उसका जीवन साथी ही उसके खिलाफ हो जाए। साक्षी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सम्मान के थे। कमला देवी को लगा जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। वो चुप थी, पर अंदर ही अंदर उसकी दुनिया हिल चुकी थी। कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी चुप्पी रही। आदित्य अब पूरी कोशिश करता कि साक्षी को खुश रखे। कभी कभी उसके साथ बैठकर बात करता, कभी उसकी पसंद का खाना लाता, और फिर एक दिन कमला देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा तनाव और उम्र का असर है। अस्पताल में जब सब साथ बैठे थे, तब कमला देवी ने कुछ साक्षी का हाथ थाम लिया। कमला देवी ने धीरे से कहा, बहू, मैंने बहुत कुछ गलत किया। तू अगर चाहती तो आज मुझे अकेला छोड़ देती, पर तूने ऐसा नहीं किया। तू सही थी और मैं गलत। अगर माफ कर सके तो माफ कर देना। साक्षी ने कहा, आप माँ हैं, माँ से नाराज नहीं रहा जाता, लेकिन माँ को भी बहू को बेटी समझना चाहिए। साक्षी ने प्यार से कहा। फिर एक नया घर बना, प्यार, समझदारी और इज्जत से भरा। आदित्य अब बदल चुका था। वो अब सिर्फ माँ का अंधा बेटा नहीं था, बल्कि एक अच्छा पति और जिम्मेदार इंसान बन गया था।
वो दिन अब बीत चुके थे जब साक्षी की आवाज दबा दी जाती थी। अब घर का माहौल कुछ और था। सादगी वही थी मगर उसमें अपनापन घुल चुका था। कमला देवी अब कम बोलती थी लेकिन जब बोलती थी तो उसमें खटास नहीं स्नेह होता था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सोच बदलना शुरू कर दिया। हर छोटी बात में अब वो साक्षी से सलाह लेती और साक्षी भी पूरे सम्मान से उन्हें जवाब देती। एक दिन जब पड़ोस की एक महिला अपनी नई बहू को डांट रही थी, साक्षी और कमला देवी दोनों ने साथ में जाकर समझाया, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम घर को बस सजाने नहीं आई हो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। तुम्हारी खुशी इस घर की खुशहाली में है। और बहन जी, बहुओं से काम करवाना ठीक है मगर प्यार और सम्मान के साथ। बेटी जैसी बहू भी तभी मिलती है जब सास भी माँ जैसी बनती है। पड़ोस की महिलाएं हैरान थी। कभी सबसे सख्त मानी जाने वाली कमला देवी आज बहुओं की हिमायत कर रही थी। धीरे धीरे कमला देवी और साक्षी की जोड़ी मोहल्ले में एक मिसाल बनने लगी। महिलाएं अपनी बहुओं से स्नेह करना सीखने लगी और बहुएं भी ससुराल को अपनाने लगी। आदित्य ने भी अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया था। अब वो हर जगह साक्षी को साथ लेकर जाता, उसकी राय को सबसे ऊपर रखता। एक बार तो कंपनी के फैमिली सेमिनार में उसने सबके सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की थी जब अपनी पत्नी की आवाज को अनसुना किया, और सबसे बड़ा सुधार तब आया जब मैंने उसे सुना। हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और माँ को बहू को बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। तभी घर एक मंदिर बनता है। साक्षी की चुप्पी अब बीती बात हो चुकी थी। उसकी आवाज अब उन हजारों औरतों की आवाज बन चुकी थी जो सालों से सहती आई थी। उसने ना सिर्फ अपने घर को बदला बल्कि समाज में एक नई सोच की शुरुआत की। कमला देवी भी अब बदल चुकी थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकार किया बल्कि उनसे सीख भी ली। और यही है असली जीत, जब अपने अतीत को स्वीकार करके भविष्य को बेहतर बना लें। कभी कभी एक चुप्पी हजारों सवालों से ज्यादा कह जाती है, और जब वो चुप्पी टूटती है तो एक नई कहानी लिखी जाती है, सम्मान की, प्यार की और बदलाव की। यह कहानी सिर्फ साक्षी की नहीं है, यह कहानी हर उस औरत की है जो चुप है, और हर उस घर की जहां बदलाव अब दस्तक दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए उस विषय में कहानी बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।